BR News 24 में फिर से आपका स्वागत है। दर्शकों, आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं हमारे सिरसा के सीनियर लीडर चोपड़ा साहब, जिनकी सिरसा में काफ़ी पकड़ है और जैसे उपचुनाव हो रहे हैं इलाहाबाद, तो उसके बारे में इन्हें काफ़ी जानकारी है। आइए जानते हैं इनसे। चोपड़ा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो उपचुनाव हो रहे हैं इलाहाबाद का, सर क्या स्थिति लग रही है आपको? स्थिति बहुत अच्छी है। उपचुनाव है, उपचुनाव का संदेश बहुत दूर तक जाता है और इसका भी संदेश सिर्फ हरियाणा में नहीं बल्कि दूर देश के अंतिम कोने तक जाएगा। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपने कमल के निशान पे चुनाव लड़ रही है। हम प्रत्येक गांव में, प्रत्येक वार्ड में गए हैं। कोई भी गली, मोहल्ला, घर ऐसा नहीं है जहां तक हमारी पहुंच ना हो पाई हो। हमने पूरा संदेश अपनी सरकार और पार्टी का मतदाताओं को दिया है और हमें इस बात का भरपूर विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बहुत बड़े मार्जिन से इस चुनाव को जीतने जा रहा है। तो सर, किसान विरोध कर रहे हैं और परसों राकेश टिकैत जी आ रहे हैं, राज्यपाल साहब आ रहे हैं और किसानों के बड़े नेता आ रहे हैं। क्या इस चीज़ पर जनता पर कोई इनका प्रभाव पड़ेगा? किसान कतई भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं। कुछ कथित लोग हैं जो लोकतंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं अपने प्रदेश की जनता से एक बहुत ही विनम्रता से बात कहना चाहूँगा कि आप स्मरण करें 1947 से लेकर 2020 तक इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों आंदोलन हुए होंगे, लेकिन क्या उन्हें कोई ऐसा स्मरण आता है भी एक भी आंदोलन ऐसा हो जिसमें अपने विरोधी को अपनी बात कहने का अधिकार ही ना दिया जाए? अगर किसान, कथित किसान ये कहते हैं कि हमारा अधिकार है विरोध करना, अगर आपका अधिकार विरोध करना है तो जिसका आप विरोध कर रहे हैं उसको भी अपनी बात कहने का अधिकार है। आप विरोध के नाम पे सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, आप लोकतंत्र को ध्वस्त कर रहे हैं, आप लोकतंत्र को क्रश कर रहे हैं। देश की जनता इस बात को भली भांति देख रही है और इस बात को महसूस भी कर रही है। अभी पिछले दिनों ऐलनाबाद के गुरुद्वारा साहब में हमारे लोग गए, वहाँ पे इनके बीच में घुसे हुए असामाजिक तत्वों ने वहाँ पर दुर्व्यवहार किया, जिसकी इतनी कड़ी प्रतिक्रिया हुई कि पूरे का पूरा इवन के जो सिख समाज था वो भी सारे का सारा उन्होंने एक स्वर से इस बार जो असामाजिक तत्वों की उनकी कड़ी निंदा की। यहाँ तक के मजबूर होकर चढ़ूनी जी को भी निंदा करनी पड़ी और टिकैत जी को भी निंदा करनी पड़ी। ये इसको विरोध कहते हैं। ये सीधे सीधे पूरी की पूरी व्यवस्था को देश में अराजकता फैलाकर एक ऐसा वातावरण पैदा करना चाहते हैं। आप इनकी बात सुनो कि हम तो नॉन पॉलिटिकल हैं। इनके प्रत्येक कार्यक्रम में लाल झंडे लहराए जाते हैं और वो लाल झंडे किसके हैं? या CPM के या CPI के। उन्हीं झंडों के साथ लेके लिए लोग चुनाव लड़ते हैं। यहाँ पर अकाली दल का जो जिला अध्यक्ष है वो सबसे आगे होता है। ये नॉन पॉलिटिकल है। अब देश की जनता, प्रदेश की जनता जागरूक हो चुकी है और सभी बात समझती है और इनका कोई भी प्रभाव होने वाला नहीं है। चढ़ूनी जी आके गए हैं, 15 गाड़ियां थी उनके साथ सिर्फ। अभी टिकैत जी आएंगे, उनको भी अपना माजना पता लग जाएगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में विजयी होने जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सर, मैंने कटारिया साहब से भी सवाल पूछा था और आपसे भी पूछ रहा हूँ। बीजेपी में गोविंद कर्णा जी अभी शामिल हुए हैं, कुछ दिन पहले शामिल हुए और आज चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं भीतरघात तो नहीं होगा? देखिए, ये बहुत बड़ा चुनाव है। वैसे तो उपचुनाव और भी हो रहे हैं, लेकिन
पूरे हरियाणा की नहीं बल्कि पूरे देश की नज़र जो है ऐलनाबाद उपचुनाव पर है, तो कहीं भीतरघात तो नहीं होगा? ये आप अपने कार्यकर्ताओं को प्लीज़ इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित कहना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस देश में एकमात्र ऐसा दल है जो केवल और केवल विचारधारा पर आधारित है। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी मर्यादा समझते हैं, अपना दायित्व समझते हैं, पार्टी और देश के प्रति अपने धर्म का निर्वहन समझते हैं, और ये अनुशासन में बंधी हुई पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी का जो डिसीजन है, जो निर्णय है, उसको भाजपा का प्रत्येक एक कार्यकर्ता उसका अक्षरशः पालन करेगा और भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने के लिए अपनी जितनी भी सामर्थ्य और शक्ति है उसका मैक्सिमम सदुपयोग करते हुए इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी दिलाएगा। क्योंकि इनकी छवि जो यहाँ दानवीर करण की बनी हुई है, तो शायद वो बीजेपी के काम आए और ऐलनाबाद उपचुनाव यहाँ की सीट बीजेपी की झोली में आए। मैं बलबीर राठौर, देखते रहे BR News 24।